हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, पवित्र, पवित्र। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से पिता आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के जीवन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे जीवन में आज का दिन दिखाया प्रभु जी, आपने हमें सुरक्षित रखा। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमें स्वस्थ रखा, हमारे परिवार के हर एक बंदे को आपने स्वस्थ रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय में हमें अपनी हुजूरी में बुलाने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, आपने हमारे हर एक काम काज को आशीषित किया प्रभु जी, और अब तक प्रभु जी आप हमें बचा के रखे हो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसियों को आपने सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 91 में, मैं तुझे बहेलियों के जाल और महामारी से बचाऊंगा। हे पिता, आपका ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता है प्रभु जी। तूने भरे भरे संकटों के दिनों में, हे पिता, कोरोना के समय से लेके अब तक आपने हमें बचा के रखा प्रभु जी। जब से हमने आपका हाथ थामा है प्रभु जी, अपनी हुजूरी में आप हमें बुला के लाए हो प्रभु जी, तब से आपने हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के हर बच्चे बुजुर्ग को, रिश्तेदार पड़ोसियों को प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास से सुने प्रभु जी, हे पिता, जो भी उनकी निवेदन और जो भी उनकी प्रार्थनाएं हों प्रभु जी, उन सबको तेरे चरणों में समर्पित करती है खुदावन। पिता, तू स्वर्ग से देखता है और तू सुनता है हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूँ। हाँ पिता, ये सत्य है प्रभु जी। आप दयालु, आप करुणामय हो, आप रहम खाने वाले, तरस खाने वाले अब्बा पिता हो प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा पिता। पिता परमेश्वर, आपके अनेकों चिन्ह चमत्कारों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी। ए पिता, हे मेरे अब्बा पिता पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस्राएल प्रजा को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया प्रभु जी। आपने इतने चिन्ह चमत्कार अपनी इस्राएल प्रजा को दिखाए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने लाल समंदर को 2 भागों में बांटा प्रभु जी, यरदन नदी को सुखा दिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने इज़राइल प्रजा की दिन रात रक्षा की प्रभु जी, दिन रात आप संग संग रहे प्रभु जी। आपने अपने दास मूसा को कभी अकेले नहीं छोड़ा प्रभु जी, आप उसको समय समय पे दर्शन दिए प्रभु जी, उनके साथ रहे, उसका मार्गदर्शन दिया प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जैसे आप मूसा के संग रहे वैसे हम सब के संग रहना प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे आप मूसा के संग अपनी प्रजा इजराइल के संग रहते थे, दिन में बादल के खम्भे के समान प्रभु जी, और रात में आग की उजाला के समान रहते थे। हे पिता, इसी तरीके से हमारे जीवन में हमारे साथ में रहना प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो बीमार हैं प्रभु जी। हे पिता, इस समय जो मौसम में बदलाव हो रहा है प्रभु जी, जिसकी वजह से बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम की बीमारियां चल रही हैं पिता, उन सभी बीमारियों से ग्रसित बच्चों को, बुजुर्गों को और प्रभु भाई बहनों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। चाहे वो बुखार कैसा भी हो पिता, लिखा है आपके वचन में प्रभु, जब आप पतरस के घर गए प्रभु जी, उसकी सास बुखार से पीड़ित थी पिता, आपने उसकी सास को छुआ, बुखार की आत्मा को डांटा और वो भली चंगी होकर आपकी सेवा करने लगी। हे अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवनों में भी पूरे हो जाए पिता परमेश्वर। इस वचन से हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने पतरस की सास को छुआ, आज इसी वचन से प्रभु, जो बच्चे बीमार हैं उनको छू लीजिए प्रभु यीशु, जो बुजुर्ग बीमार हैं उन्हें छू लीजिए पवित्र आत्मा जी, जो भाई बहन बुखार से पीड़ित है उन्हें छू लीजिए और अपने सामर्थी जलाली नाम से चंगा कर दीजिए पिता। मैं विश्वास करती हूँ हर बुखार की गंदी आत्मा यीशु नासरी के नाम से छोड़े हो, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। बच्चों के अंदर से निकले, बच्चे चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्गों के अंदर, हर भाई बहनों
बहनों के अंदर से निकले और सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करती प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता आपका वचन कहता है मेरे प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, याद कर प्रभु जब आप कफरनहूम की गलियों में घुमा करते थे, आप बीमारों को चंगा करते थे प्रभु, जो किसी भी परेशानी से चिंता में रहते थे उनको भी भला चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों को आप चंगा करते थे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, हे पिता, एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति था जिसके 4 दोस्त उसे बड़े विश्वास से आपके पास लेके आए प्रभु जी। हे पिता, इतनी भीड़ होने के बावजूद वो तेरे सामने उन्हें अपने दोस्त को ना लेके जा सके पिता, तब उन्होंने छत के ऊपर से खपड़ेल को हटा करके प्रभु जी खाट समेत उस लकवे के बीमार को आपके आगे लेके आए प्रभु जी। जब आपने उनके विश्वास को देखा पिता परमेश्वर, आपने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हे पिता, जिस तरीके से आपने उस लकवे के बीमार पर्सन को छुआ और चंगा किया, उसने आंतरिक चंगाई भी दी और शारीरिक चंगाई भी दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके से जितने भी भाई बहन लकवे की बीमारी से पीड़ित हो पिता, तो वो इस वचन से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये वचन उनको छुए और तेरे वचन से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 107 में लिखा है, यहोवा तेरा वचन हमें चंगा करता है। हाँ पिता, ये वचन सत्य है, तेरे वचन 2 धारी तलवार की तरह कार्य करता है पिता, वो हमें मारता भी है, घाव भी देता है प्रभु जी, और हमारे घाव पे पट्टी भी लगाता है। तेरा वचन हमें चंगा करता है यीशु राजा, मैं अंगीकार करती हूँ, तेरे वचन से हम चंगे हो जाते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, एक 38 साल का रोगी था पिता, जो वेदसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था प्रभु जी, उसकी सहायता करने वाला कोई न था। हे पिता, तूने उसको देखा, उससे कहा तू क्या चाहता है, उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा तेरे पाप क्षम हुए, उठ और अपनी खाट उठा चल फिर। हे पिता, जिस तरह से तूने उस 38 साल के रोगी को आंतरिक चंगाई और शारीरिक चंगाई से दी प्रभु जी, उसी तरीके से यदि कोई बीमार है प्रभु जी, चाहे वो किसी भी बीमारी से, किसी भी लाइलाज बीमारी से हो प्रभु जी, वो हर एक बीमार इस वचन को सुन के चंगा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मैं विश्वास करती हूँ चंगा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपका वचन कहते हैं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। हे अब्बा पिता, आप दयालु हो, आप करुणामय हो, आप रहम खाने वाले, तरस खाने वाले पिता हो। आपका वचन कहता है वैद भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए है। हे अब्बा पिता, आप हम सब बीमारों को छू करके चंगा कर दीजिए पिता। जो भी बीमार भाई बहन, चाहे वो बुखार से हो, किसी भी बीमारी से हो, पेट दर्द की समस्या हो, सर दर्द की समस्या हो, आज उसकी हर बीमारी इस प्रार्थना को सुन के चंगे हो जाए वो भाई बहन। ये वचन आपके जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर। जो रोग सैया पर पड़े हुए हैं भाई बहन, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। भजन संहिता 41 में तेरा वचन कहता है, मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जब तू बीमारी में पड़ा होगा, रोग सैया पर व्याधि के मारे पड़ा होगा, मैं तेरे बिस्तर को उलट कर तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगा, मैं तुझे जीवित रखूंगा। हे पिता, ये वचन उस बीमार भाई बहनों के लिए पूरे हो जाएं जो बीमार हैं, जो आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट हैं प्रभु जी, वो सब चंगे हो जाएं तेरे सामर्थी जलाली नाम से। हे अब्बा पिता, तू रहम खाने वाला, तरस खाने वाला, दयालु पिता है पिता। याद कर प्रभु जी, याद कर, तूने अंधों को आंखें, कोढ़ी को काया दिया प्रभु जी, तूने मुर्दे जलाए प्रभु जी, तूने लंगड़ों को चलाया पिता परमेश्वर। तू रहम खाने वाला, तरस खाने वाला पिता है। तू विधवाओं की सुधि लेने वाला, अनाथों की सुधि लेने वाला है पिता। तू कंगालों की सुधि लेने वाला है पिता परमेश्वर। तू निर्धनों की सुधि लेने वाला है। हे मेरे अब्बा पिता, तू अपने सामर्थी वचन से हम सब बीमार चंगे हो जाएं, बुखार की गंदी आत्माएं निकले और सब चंगे हो जाएं। थायराइड, शुगर की, कैंसर की हर गंदे स्पिरिट शरीरों को छोड़े और दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे पिता, पेट दर्द की, घुटनों की, सर्वाइकल की, पथरी की, हर प्रकार की बीमारी यीशु तेरे नाम से निकले जाए, छोड़े और भागे यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बुखार की गंदे स्पिरिट को डांटती हूँ, भाग यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
हर बीमार बच्चे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जितने भाई बहन बीमार हैं बुखार से, वो सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो शुगर से, थायराइड से, कैंसर से, गठिया से, हर किसी बीमारी जो भी उनके शरीर में हो, यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से वो चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हे पिता परमेश्वर, जो भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति हो प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन से, तेरे जलाली नाम से, यहोवा जोरावर तेरे लहू से वो सब दुष्ट आत्माएं छोड़े और जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु यीशु तेरे लहू में मैं हर बच्चों को सर से लेके पैर तक कवर करती हूँ, हर बुजुर्गों को सर से लेके पैर तक कवर करती हूँ, सभी बीमार भाई बहनों को, उनके परिवारों को तेरे लहू में सर से लेके पैर तक कवर करती हूँ। प्रभु तेरा लहू हर एक बीमार को चंगा करे, तेरे लहू से हर एक बुखार की बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु राजा, मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ, तेरे लहू से हर एक शुगर की बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे लहू से हर कैंसर की बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, थायराइड की, गठिया की, हाथ पैरों की हड्डियों की, हर प्रकार की कमजोरी यीशु तेरे लहू से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, पथरी की हर बीमारी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। बांझपन की हर समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जिनकी कोख पर शैतान ने कब्जा कर रखा है, हे प्रभु, उनकी कोख आजाद हो जाए यीशु तेरे वचन से, आजाद हो जाए यीशु तेरे सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने रो रो के प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा तू मेरी सुधि ले। हे पिता परमेश्वर, जैसे तूने हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसी तरीके से पिता उन बहनों की प्रार्थना को सुन जिनके पास बच्चे नहीं है। पिता, हन्ना की तरह से प्रभु जी उनको भी बच्चे देने की कृपा करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता, कि कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, उसकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हन्ना की तरह वो भी अपने जीवन में बच्चों का आनंद लेने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7 में इस वचन से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मैंने जिन जिन बीमारियों के लिए जिन भाई बहनों को समर्पित किया है उन सब के लिए प्रभु जी तुझसे प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहते हैं मेरे नाम से जो पिता से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ। पिता, मेरी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करेंगे और खुदावंद के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को अपने जीवन में होते देखेंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपके जीवन में सुख शांति और आनंद दे। आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके कामकाज में हर तरीके के बंधन जो पड़े हुए वो दूर हो जाएंगे आज की इस प्रार्थना से। विश्वास से रिसीव करना। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस प्रार्थना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी का जीवन बचाया जाए, परमेश्वर की आत्माओं को बचाने का कार्य किया जाए। प्रभु आपको आशीष देगा। जब आप इस प्रार्थना को शेयर करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। तो इस प्रार्थना को मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी जीवन बचाया जाए और वो भी अपने जीवन में भले चंगे हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हर प्रकार की प्रार्थना, प्रभु के वचन, प्रभु के टेस्टमनी आपको मिलती रहेंगी। यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।